सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ना है मिल के एक आवाज़ में। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो यहाँ पर बच्चे छोटे छोटे आ चुके हैं और प्रोग्राम का नाम सब बच्चे एक साथ बताएंगे। सुनो समझो सीखो। अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे भी, समझेंगे और सीखेंगे, क्योंकि प्रोग्राम का नाम है सुनो समझो सीखो। आवाज कम कम लग रही है, क्यों मेरे बच्चों? सुबह दोपहर शाम खाना कितने बार खाते हैं हम? 3 बार नहीं खाते? किस किस टाइम? सुबह, फिर दोपहर, फिर 4 हो गए। ये तो 4 हो गए, सुबह दोपहर रात है। इतना सारा खाना खाते हैं, आवाज कहाँ चली जाती है फिर? ऐसा क्यों है भाई? तो प्रोग्राम है छोटे छोटे बच्चों के लिए, प्रोग्राम है बड़े बड़े बच्चों के लिए है। अम्मी अब्बू भी देखेंगे, नाना नानी, दादा दादी है भाई, दादा दादी भी देखेंगे क्या? हाँ भाई, ये माइक दे जरा आगे, नीचे दे, नीचे नीचे, सीधे हाथ से लेना देना है। हाँ भाई, दादा दादी नाना नानी सबको दिखाना है जी। क्यों? बच्चों का नहीं है प्रोग्राम, ये बड़ों का है? बच्चों का है? बच्चों का भी है, बड़ों का भी है। बड़ों का भी है। क्यों भाई बड़ों का भी है? इसलिए कि इसमें जो बातें होती हैं वो हम समझाते तो बच्चों को हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन हम छोटे छोटे बच्चों को आसान करके समझाते हैं, तो जो बड़े बड़े होंगे उनको तो और आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती, लेकिन इस तरह के हम प्रोग्राम्स देखते हैं तो हमें पता चल जाती हैं। तो दीन की बातें हैं वो सबकी हैं, दीन की बातें सबकी हैं, और बच्चों की खास तौर पर है भाई। बच्चों आपने सीखना है ना, वो देखो वो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी बातें नहीं करनी है, अपनी बातें, हाँ जो प्रोग्राम की बातें हो रही हैं वो सुननी है और उसमें दिलचस्पी लेनी है। ठीक है। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत, हमारे प्यारे नबी, हमारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर ज्यादा दुरूद पढ़ो, मुझ पर ज्यादा दुरूद पढ़ो कि बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मगफिरत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी, तो प्यारी सी दुरूद पाक की फजीलत के साथ प्रोग्राम शुरू हो चुका है, तो तवज्जो है प्यारे बच्चों जी। अच्छा जी, इम्तिहान ले लूं? ले लूं। अभी दुरूद पाक की फजीलत क्या सुनाइए, कौन सुनाएगा? सन्नाटा हो गया है यहाँ। मैंने पूछा तवज्जो है तो क्या कहा जी, और जब मैंने इम्तिहान लिया तो गायब। भाई हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर ज्यादा दुरूद पढ़ो, मुझ पर हाँ बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मगफिरत है, तुम्हारे गुनाहों के लिए मगफिरत है, यानी माफ़ी का जरिया है। अब सुन ली, अब कौन दोहराएगा? कोशिश तो कर लो भाई, थोड़ी थोड़ी सी। चलें, ये हुई ना बात। नाम क्या आपका? अहमद रजा। तो हमारे दोस्त बन जाएंगे अब। कोशिश कर रहे हैं ना, वो अच्छे बच्चे हुए जी। हमारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर एक बार मुझ पर ज्यादा दुरूद पढ़ो, मुझ पर ज्यादा दुरूद पढ़ो, हाँ बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मगफिरत है, मगफिरत है। हाँ सुन लिया? दोहराएंगे आप? नहीं,
चले भाई, छोटे छोटे बच्चे थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को याद करना, लेकिन तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ सीख ही जाएंगे, तो तवज्जो ज़रूरी है। ठीक है भाई, तो प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। संडे को रिकॉर्डेड हमारा प्रोग्राम आप देख रहे हैं, इसके अलावा मंडे टू थर्सडे हमारा प्रोग्राम जो आता है लाइव आता है तकरीबन 2 बजे, तो आपने देखना है और सुनना है, समझना है, सीखना है। सबसे पहले हम कलाम शामिल करते हैं, उसके बाद प्यारे प्यारे से सेगमेंट्स होते हैं जिसके ज़रिए हम आप तक बहुत सारी दीनी नॉलेज पहुँचाते हैं। तो चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कलाम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, कलाम सुनाने के लिए मौजूद है हमारे साथ मोहम्मद फैजान कादरी अत्तारी। माशाअल्लाह, मोहम्मद फैजान मौजूद हैं। और कौन सा कलाम सुना रहे हैं? अता कर दो मदीने की इजाजत या रसूल अल्लाह। अता कर दो मदीने की इजाजत या रसूल अल्लाह। जी, सुनते हैं कलाम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अता कर दो
रसूल अल्लाह शहादार पर हर आन रहमत के नजर रखना शहादार पर हर आन रहमत के नजर रखना शहादार पर हर आन रहमत के नजर रखना करे दिन रात ये सुन्नत की खिदमत या रसूल अल्लाह करे दिन रात ये सुन्नत की खिदमत या रसूल अल्लाह अता कर दो मदीने की इजाज़त या रसूल अल्लाह। अल्लाह खूबसूरत सा हमने कलाम शामिल किया और इसके ज़रिए हमारा प्रोग्राम और ख़ूबसूरत हो गया जी। नबी पाक की नाते पढ़ेंगे तो रहमतें मिलेंगी, बरकतें मिलेंगी, खूबसूरतियाँ मिलेंगी, अच्छाइयाँ मिलेंगी और भलाइयाँ मिलेंगी। तो प्रोग्राम में कलाम शामिल कर चुके, चले भाई आगे। कहाँ? घर नहीं, सेगमेंट की तरफ चले। एक बड़ा प्यारा सा सेगमेंट शामिल करते हैं, अल्लाह पाक की नेमतें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, अल्लाह पाक की बहुत सारी हम पर नेमतें हैं जिस पर हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, शुक्र अदा करना चाहिए। क्या क्या नेमतें अल्लाह पाक की? हमारे पास क्या है? चेहरे पर क्या मौजूद है? आँखें। अगर आँखें नहीं हो तो हमें कुछ नजर आएगा? नजर नहीं आएगा तो फिर हम क्या करेंगे? बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये आँखें क्या है अल्लाह पाक की? ज़बान है हमारे पास जी। तो ज़बान है, ज़बान से क्या करते हैं हम? हाँ, और ज़बान नहीं हो तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो ये क्या है अल्लाह पाक की नेमत। तो इन नेमतों का हम जिक्र करते हैं और अंदाज क्या होता है? अंदाज ये होता है, एक मैं वर्ड देता हूँ, उस वर्ड से टीम ए ने एक नेमत बतानी होती है और फिर टीम बी ने, और कभी कभी हम इसको थोड़ा सा चेंज भी कर देते हैं और ये डिपेंड ज़रा बच्चों पे भी करता है किस तरह के बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम करेंगे ज़रा इशारों में, ठीक है? समझ में आ रही है? होगा ये कि टीम ए से आएगा एक बच्चा, वो करेगा इशारे अपनी टीम को, और वो कोई एक नेमत होगी जिसका वो इशारों से समझा रहा होगा। देखते हैं बकिया टीम समझती है कि नहीं। सही है? करें? कौन करेगा इशारा? टीम ए से कौन आ रहा है इशारे करने? कोई नहीं आ रहा? ये क्या बात है यार, कोई तो आए। ये आ गए माशाल्लाह। आप तो टीम बी से हैं तो अभी ए से तो आने दे पहले। जी आ जाए भाई नजीब रजा। अब हम आपको कान में बताएंगे वो नेमत और आपने क्या करना है? इशारे, ठीक है? बोलना नहीं है। इधर आ जाए, इधर थोड़ा सा दूर, आवाज़ ना चली जाए मेरी। हाँ, ये नजीब रजा को हम बता रहे हैं और वो नेमत जो है ऐसा करते हैं आपके लिए। हाँ, फे से है। क्या है? फे से शुरू होगी वो नेमत। किस वर्ड से शुरू होगी? फे से। इतना आपको हिंट मिल गया। अब बाकी क्या है वो नेमत, वो इनके इशारों से आपने समझना है और वो हम इनको बता देते हैं। समझते हैं क्या चीज़ है? अरे बच्चे समझते हैं या नहीं समझते हैं अच्छी तरीके से? अब आपने इशारों में बताना है। अगर नहीं समझते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? अब ये करेंगे उसका इशारा, जो नेमत इनके कान में बताई गई है। बोलना नहीं, मुंह नहीं हिले, बस बाकी सब हिले। ये लो भाई माइक, जो बोलना है माइक में बोलना है। माइक दे दें पीछे। सोने का सोना फे से आता है तो फोना हो जाएगा। इनको दे दे भाई जी। फालूदा। क्या चीज? फालूदा। फालूदा। भाई फालूदा करे जरा इशारा, दोबारा करें। इसमें कहाँ है फालूदा? सोते हुए फालूदा खा रहे हैं। प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी। सीधे हाथ से लेना देना है माइक, ये याद रखना है जी। जल्दी और कुछ कोशिश करें जी। फेज। क्या चीज? फेल? फेल हो गए? फेज। फेस।
फेस कहाँ था इशारे में, दोबारा दिखाएं। ये दो कर रहे हैं इशारे, यूं फिर यूं, नहीं पकड़ पा रहे। जरा इन्हीं को माइक दे दें, लेकर आए माइक, फिर बताएं इनको। ये यहाँ अलग मशवरे शुरू हो गए भाई जी। क्या था इशारा, जल्दी से बता दें। फर्नीचर, जिसके ऊपर हम लोग पलंग के ऊपर से होते हैं ना, वो फर्नीचर ही तो है। फर्नीचर बताना चाह रहे थे ये। फेस फर्नीचर, घर का सामान होता है ना, चीजें होती हैं, बैठते उठते लेटते हैं, ये बता रहे थे। आपने पता ही नहीं किया, बड़ी देर हो गई। अब तो चलें अपनी जगह पर। हाँ भाई आप आएंगे, आ जाए जरा, आप बैठे। आपके पास माइक का काम नहीं है ना, माइक उनको दे दे, उनका माइक। और राइट हैंड से लेना देना है, माइक के साथ से लेना है। राइट हैंड कौन सा है, जल्दी से सब बताएं। हैं सबके पास है, सीधा हाथ हैगा, तो इसको इस्तेमाल करना है अब, ठीक है। चले भैया, आपके लिए है काफ से। कौन से वर्ड से, काफ, ठीक है। काफ मोटा वाला, नुक्तों वाला, और वो है आपके लिए आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, समझ गए। इनको बताना आपकी टीम ये है। हाँ तो देखो भाई, गौर से देखो क्या हो रहा है। थोड़ा सा इधर आ जाए सामने। हाँ यहाँ जी, कुछ कर रहे हैं ये, मुंह नहीं हिलाना बस जी। कदम जी, कदम कदम, इतनी जल्दी पहुंच गए, वाह भाई वाह। टीम बी का जवाब दुरुस्त है। बैठ सकते हैं भाई, बैठ सकते हैं, माशाल्लाह। कदम, कदम चलते ना, पाँव, या कदम तो खैर चलने को कहते हैं, एक कदम उठाया, दो कदम, पाँव को तो पाँव कहते हैं। खैर ये नेमत है, पाँव उठाते हैं, चलते हैं, चल के बहुत सारे हम काम कर लेते हैं। हाँ भाई टीम ए, कौन आ रहा है अब इशारे करने? नहीं नहीं, कोई नहीं। टीम बी ए बैठे बैठे हारना चाहती है जी। 5 4, आ गया भाई, आ गया। इधर नहीं, इधर ठीक है, इधर आ जाए। चले जी, आपके लिए है काफ से। किससे? काफ। इनका काफ था, आपका काफ है, डंडी वाला। और काफ से आपके लिए है तो या आपके लिए मुश्किल ही आ जाते हैं थोड़े से। चले कोशिश करता हूँ मैं आसान करने की। वो ठीक है, करें इशारा, बोलना नहीं है ये तो मुंह हिलना शुरू हो गया पहले। हाँ अभी करके दिखाएं इशारों से, कुछ करें ना। जैसे अभी या भाई हैं आपके, तो भाई ने जैसे किया था ऐसे करें कुछ ना कुछ। ये तो कुछ चलाना शुरू कर दिया भाई इन्होंने। जल्दी 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 कुछ करे ना। जाते हैं दुकान पे, तो दुकान वाला क्या क्या करता है? अब मैंने इतना हिंट भी दे दिया। 0। जल्दी से चले भाई। 5 4 3 2 1 0। क्या था? माइक कहाँ है? माइक लेकर आए भाई। माइक माइक माइक। सीधे हाथ से, उल्टे हाथ से माइक लेना देना नहीं करना। क्या था? वो तो भूल ही गए, तो मुझसे पूछते तो सही करना इशारा क्या है। चले भाई, कारोबार का इशारा था। किस चीज का था? कारोबार करते ना, तो ये भी बड़ा अच्छा है। कारोबार करते हैं तो पैसे आते हैं, फिर अब्बू पैसे देते हैं। चले जी, तो ये तो मुकाबला नहीं हो पा रहा आज, जरा मुश्किल हो गई है कुछ। टीम बी से कौन आ रहे हैं? जी आप आ रहे हैं, आ जाए भाई जल्दी से आ जाए। आपके लिए है गाफ से। किससे? गाफ से। चले भाई आ जाए, आपके लिए गाफ से और आसान सा है, ठीक है। समझ में आ गई? समझ में आ गया? अब इशारा आपका काम है, इशारा हम नहीं बताएंगे, देखते क्या होता है। बोलना नहीं है। कहाँ जा रहे हो भाई? कहाँ जा रहे हो? यहाँ प्रोग्राम छोड़ के जा रहे हैं क्या? हाँ अपने चले, ये कुछ चल के दिखा रहे हैं। गाफ से कोई चीज है माइक में। घोड़ा था? नहीं घोड़ा नहीं है भाई। ये देखें अभी, और देखें इशारा बड़ी कोशिश कर रहे हैं बेचारे। गाय। क्या चीज? गाय। गाय? ये गाय थी? कैसे थी गाय? गाय नहीं है। गाय का जवाब इनका दुरुस्त है। दुरुस्त हो गया है। देखो उन्होंने कैसी गाय बन के दिखाई। आपने कारोबार ही नहीं करके दिया, हमने आपको दुकान खुलवाई पर कारोबार नहीं किया आपने। आ जाए जी अपनी जगह पर। तो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट
कंप्लीट हुआ। गाय अल्लाह पाक की नेमत है। ठीक है भाई, चलें तो ये सेगमेंट था अल्लाह पाक की अल्लाह पाक की नेमतें। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं इसमें एक सेगमेंट, एक पैकेज है हमारे पास जिसका नाम है मदीने की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स मदीने चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है मदीने की बातें। आज हम मदीने वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसी मुअज़्ज़िनीन, अज़ान देने वाले सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के बारे में सुनेंगे। बच्चों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसी मुअज़्ज़िनीन की तादाद 4 है। सबसे मशहूर मुअज़्ज़िन और मुअज़्ज़िनों के सरदार हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने पाक में मस्जिद नबवी के मुअज़्ज़िन थे। दूसरे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु हैं जो नाबीना थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु भी मदीने पाक में मस्जिद नबवी के मुअज़्ज़िन थे। तीसरे हज़रत साद बिन आइल्स रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम की पहली मस्जिद क़ुबा के मुअज़्ज़िन थे। चौथे हज़रत अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया की पहली मस्जिद हराम में अज़ान दिया करते थे। अल्लाह पाक इन तमाम पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और इनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मदनी चैनल देखते रहिएगा। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, पैकेज हमने शामिल किया है मदीने की बातें। अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठे मदीने की हाज़िरी अता फरमाए, आमीन, माशाअल्लाह। और इसके साथ ऐसा करते हैं, एक कलाम और भी होना चाहिए ना भाई, होना चाहिए है। मदीने जाना है ना, तो मदीने वाले की बातें करनी है। कौन सा कलाम सुना रहे हैं? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं वाह मेरा दिल भी चमका दे। हाँ, चलें जी, कलाम शामिल करते हैं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, 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 मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जले वाले, पड़े खाक हो जाए जले वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, रज़ा से दुश्मन है देना आना, रज़ा से दुश्मन है देना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्रा वाले,
और इसी के साथ अब एक सेगमेंट हम शामिल करेंगे जिसका नाम है बाउल एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, सेगमेंट है बाउल एक्टिविटी और उसके लिए ज़रूरी है एक अदद बाउल। ये बाउल है ना, और इसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो कैटेगरीज हमारे पास ये मौजूद हैं। ये आप निकालते जाएंगे बारी बारी और इससे मुताल्लिक आपसे क्वेश्चन होते जाएंगे। टीम में से कौन आ रहा है लेने के लिए? जल्दी से आप आ जाओ, सबसे पहले आप ही हो ना, जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए। माशाअल्लाह जी, जल्दी से उठा लें, खोलें। क्या है इसमें से, क्या निकला? जल्दी 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 दिखाएं, उधर दिखाएं कैमरे में। अब माइक ले लें जल्दी से। माइक कहाँ है? ये ले जी माइक। आपसे सवाल है जी, आपसे सवाल ये है कि ये बताइए उम्रा क़ज़ा के लिए आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितने सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम के साथ मक्का पाक में दाखिल हुए? जल्दी से बताना, टाइम कम है। 5 4 3 2 1 0। 2000। कितने? 2000। तो जवाब टीम ए नहीं दे सकी, अपनी जगह पे जाएंगे। टीम बी से कौन आ रहे हैं? आप आ जाएं भाई, सबसे पहले आप बैठे हुए हैं। ये ले जी, ये पर्ची आप सीधे हाथ से मुझे दे दें जी। इधर आ जाएं आप, माइक ले लें राइट हैंड से जी। क्या आया है? इबादत। आपसे सवाल ये है कि कौन सी नमाजें जमात के साथ पढ़ने वाले को पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है? कौन सी नमाजें जमात के साथ पढ़ने वाले को पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है? ईशा और फजर। सही कह रहे हैं? वाह भाई वाह, कैसे पता आपको? सोच लें। सही है, चलें जी, जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह। आ जाए भाई, अपनी जगह पे आ जाए। ये पर्ची यहाँ पे रख दें आप, उधर वापस डाल देंगे तो फिर ये उधर मिक्स हो जाएगी। हाँ भाई, कौन आ रहा है टीम बी से? ए से, बल्कि सॉरी ए से कौन आ रहा है? जल्दी से। आप आ रहे हैं? आप नहीं आ रहे? जल्दी, कोई नहीं है। 5 4 3 2 1। आ रहे भैया, आ गए जी। क्या आया पर्ची में? उधर दिखा दें। लाए भाई, मुझे दे दे सीधे हाथ से। सीधा हाथ कौन सा है? और माइक ले लें। कुरान पाक से मुताल्लिक आपसे क्वेश्चन ये है, ये बताइए कुरान पाक की सबसे अजमत वाली सूरत कौन सी है? कुरान पाक की सबसे अजमत वाली सूरत कौन सी है? टाइम कम है। 5 4 3 2 1 कोई सा तो नाम ले देते, हो सकता है सही हो जाता। सूरह फातिहा। कौन सी है? जवाब दुरुस्त नहीं हो सका। चलें, कोई बात नहीं है। और आ जाए भाई टीम बी से। टीम बी में बड़ा जोश है भाई, आप आ जाओ। माशाअल्लाह। माइक ले लें सीधे हाथ से। हाँ, अब उल्टे हाथ में पकड़ लें माइक, सीधे हाथ से पर्ची निकाल लें, इसको खोलें जल्दी से, मुझे दे दें। ये क्या आया है? मुतफर्रिक। क्या है? मुतफर्रिक। कोई ख़ास कैटेगरी नहीं है आपके लिए। थोड़ा सा इधर आ जाए वरना पर्ची में जवाब भी दिख जाएगा आपको। हाँ, थोड़ा सा फासले से। चलें भाई, आपसे सवाल ये बताइए, रबीउल अव्वल के मानी बताने हैं आपने। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को कौन आए थे दुनिया में? हमारे प्यारे नबी। पता है ना? रबीउल अव्वल की 12 तारीख को किनकी विलादत हुई है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो लेकिन सवाल नहीं है, सवाल ये रबीउल अव्वल का माना बताना है। महीने का नाम है ना, इसका माना बताना है। मीनिंग्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रबीउल अव्वल? कहाँ से आवाज इशारे आ रहे हैं? इशारे आ रहे हैं? करें भाई, इशारे करें, देखते हैं इशारे से पहचानते नहीं पहचानते। इशारे करें, देखते हैं इशारे। बोलना नहीं जी, पेरील शरीफ। बोलना नहीं है, मैंने इशारे की इजाजत दी थी। पहली बहार। क्या है? पहली बहार। रबी कहते हैं बहार को। किसको कहते हैं? बहार को। बहार पता है क्या होता है? वैसे ये भी नहीं पता। बहार कहते हैं ये मौसम होता है। क्या होता है? मौसम। सर्दी पता है? जी। सर्दी। गर्मी पता है? जी। खिजा पता है? जी। बहार पता है? जी। अब पता चल गया। तो गर्मी, सर्दी, खिजा, बहार। बहार के मौसम में बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, फूल खिलते हैं और बड़े पौधों में जो है ना अच्छे हो जाते हैं, अच्छी हवाएं चलती हैं। तो बहार का मौसम कैसा होता है? बड़ा
अच्छा, तो रबीउल अव्वल का माना क्या है? पहली बहार। और बहार के महीने में आए हैं हमारी जिंदगियों की खिजा को सुबह बहारा में बदलने के लिए हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका जवाब क्या हुआ? गलत। चले जी, फिर अपनी यहाँ चले जाए गलत जवाब के साथ। डी में से कौन आ रहे हैं भाई? अब फिर एक दूसरे को धक्कम पेल शुरू होगी। पाँव नीचे करके बैठना है बच्चे, कपड़े सही करके। 5 4 3 2 1। आ गए भाई, आ गए। चलें जी जल्दी से। हाँ भाई, क्या आया दिखाएं? खाली आया, ये कह रहे खाली। माइक ले लें जल्दी से आप। इस पर लिखा है कुरान पाक। तो कुरान पाक से मुताल्लिक आपसे क्वेश्चन होगा, ये बताना है आपने कि सूरह फातिहा में किस रास्ते पर चलने की दुआ है? सूरह फातिहा में किस रास्ते पर चलने की दुआ है? इधर से मदद नहीं आनी चाहिए भाई कहीं से। हाँ भाई, टीम आपकी है, देख बी में रहे होते। क्यों भाई? बी में कौन बैठा है? वो उधर से। अरे क्या बता रहे? जाओ उनके कान में पूछ के आ जाए। जाए, आपको इजाजत दी, पूछ के आ जाए कान में। वो उनसे वो बता रहे हैं। हाँ भाई, यहाँ खुलेआम चीटिंग हो रही है, आप देख सकते हैं जी। सीधे रास्ते पे हैं, ये बताया उन्होंने? पक्का? वाह भाई वाह, दोबारा से बताएं। सीधे रास्ते पे। किस चीज, कहाँ का, किस रास्ते पर चलने की दुआ है? सीधे रास्ते पे। हाँ, कौन सी आयत में? सूरह फातिहा याद है आपको? याद होगी यार, थोड़ी थोड़ी तो याद होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। माशाअल्लाह, लेकिन थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं अभी इसमें, सही करनी है। ये हम नमाज में पढ़ते ना, सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ी जा रही होती है, बल्कि हर रकत में पढ़ी जा रही होती है ना भाई? तो इसको सही याद होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी इसमें अभी गलतियां हैं, कुछ अच्छा भी पढ़ा आपने माशाअल्लाह। तो इसमें क्या पढ़ते हैं हम? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मुस्तकीम। हाँ, आपने पहले कुछ और पढ़ा था, तो ठीक है। मुस्तकीम यानी मतलब है अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। कौन से रास्ते पर चला? सीधे रास्ते पर चला। तो जवाब आप दोनों का मिल मिला के ठीक हो गया है माशाअल्लाह। चलें भाई, अपनी जगह पे जा सकते हैं आप। और कौन आ रहा है टीम बी से? आप आ जाएं जल्दी से, माइक दे दें राइट हैंड से। अब बैठ जाएं अपनी जगह पे। क्या निकल रहा है पर्ची में? लाए दे दी, हम खुद ही देख लेते हैं क्या आया पर्ची में। मुतफर्रिक। क्या आया? मुतफर्रिक। माशाअल्लाह। आपसे सवाल ये है, ये बताइए कि रबीउल अव्वल इस्लामी साल का कौन सा महीना है? तीसरा। कौन सा महीना है? तीसरा। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, अपनी जगह पे जा सकते हैं। और टीम ए, अब कौन आएगा? अब तो ये 3 बच्चे रह गए छोटे वाले, 3, और आप भी तो रह गए, आ गए थे। चलें भाई 3। हाँ भाई, वो तो कुर्सी पे ही बैठ रहे हैं, ये बीच वाले भाई तो आना है। आपने अभी आपने तो जवाब उनको बताया था, अब आप खुद ही नहीं आ रहे। आ जाए, कोशिश कर ले, हो सकता आ जाए। हैं? आ गए भाई, आ गए। ला, ये मुझे दे दें, सीधे हाथ से देना। अच्छा, सब लोग चुप रहेंगे। माइक लेकर आए ना, माइक कहाँ है? माइक। ये अब आपने पढ़ के बताना है क्या लिखा है। सब चुप रहेंगे। सीरत। वाह भाई वाह, पढ़ना आता है, तुक्का मारा है। सही बताएं। फिर क्या किया है? पढ़ना आता है? फिर कैसे पता चला? तुक्का लगाया। चलें जी, सीरत इन्होंने बताया। सीरत। अब आपसे सवाल ये है कि बताइए, मुश्किल सा सवाल है आपके लिए तो, लेकिन चले हम आपके लिए आसान कर देते, बदल देते। ठीक है, आपने ये बताना है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए? मदीने। फिर से सोच लें। मक्के। फिर से सोच लें, एक दफा फिर सोच लें। मक्के शरीफ में। आखिरी दफा सोच लें, मक्के या मदीने? मदीने। आखिरी फैसला है, एक दफा फिर, मदीने मक्के? मक्के।
अरे ये हर दफा बदल जाता है आखिरी फैसला। मक्के। कोई एक दफा हो जा भाई फैसला जी। मक्के। मक्के शरीफ में पैदा हुए हमारे प्यारे नबी। और ये जवाब इनका बदलना है नहीं, जवाब दुरुस्त है। मक्के शरीफ में पैदा हुए ना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप बाद में मदीने गए थे। कब गए थे? बाद में। अच्छा आपको ये पता है अभी कब्र शरीफ का हमारे प्यारे नबी की? ये नहीं पता? चले कोई बात नहीं, अपनी जगह पे जा सकते हैं। माशाअल्लाह जवाब दुरुस्त हो गया है। आखिरी अब ये दोनों में से आएंगे कोई। अब फैसला आप दोनों पर है कि ये वाले आते हैं या वो आते हैं। कौन आएगा भाई? चले भाई ये आ गए, आ जाए भाई। माइक लेकर आ जाएं आप, ये मुझे पकड़ाएं सीधे हाथ से, माइक लेकर आ जाएं। चले आपका भी पहला इम्तिहान ये, सबने चुप रहना है। क्या लिखा है ये बताएं। मुतफर्रिक। मुतफर्रिक लिखा है, ये इबादत लिखा है। क्या लिखा है? इबादत। आपसे सवाल होगा इबादत से मुताल्लिक। आपने ये बताना है कि किस फर्ज इबादत को आशिकों की इबादत कहा जाता है। मुश्किल सवाल है। अच्छा मैं इशारे दे देता हूँ। इस इबादत में शैतान को कंकरियां भी मारते हैं। अब तो आसान कर दिया। इबादत का नाम बताना। एहराम भी पहनते हैं उसमें। तो उससे इबादत का नाम बताना है, वो काम। ये तो अब आना बोलना नहीं है, इधर हो जाए भाई। उस इबादत आपको पता है? हैं? पता है? नहीं। आज इधर आइए। अच्छा क्या आपको क्या लग रहा है अंदाजा? इधर आए, इधर जल्दी से आ तो जाएं जी। माइक करें इनके आगे। क्या लगता है आपको कौन सी इबादत होगी वो? कोई नाम चाह रहा है? जैसे नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, कौन सी इबादत होगी? उम्रा है। दोनों ही चुप हो गए बिल्कुल। कुछ तो लगाएं अंदाजा। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। चले इनमें से कौन सी है वो? रोजा। रोजा। क्या कर रहे हैं? हाँ भाई आप क्या कहते हैं? अभी नमाज, रोजा, हज, ज़कात कौन सी है? नमाज। नमाज है। नमाज में कंकरियां मारते हैं शैतान को। सफेद ज़कात में कंकरियां मारते। कि देखा ज़कात देते कंकरियां मारे को जा रहा हो। क्या कैसी बात हो रही है? ये करने जाते हैं वहां पर, मक्के जाते हैं उस काम को करने के लिए, उस इबादत को। अब आखिरी है ये, इशारे के बाद और नहीं दूंगा। वो आ गया भाई, आ गया जी। मक्के शरीफ। हज कौन सी इबादत है वो? हज। हज। हज करने जाते हैं ना। देखा है ना आपने, तवाफ कर रहे होते खाने काबा का, सफेद सफेद चादरें पहनी हुई होती हैं, फिर वो अराफात के मैदान में जाते हैं। तो हज है वो इबादत। तो जवाब नहीं हो सका। चले कोई बात नहीं, अपनी जगह पर आ जाएं। ये था सेगमेंट बाउल एक्टिविटी। और अब चलते हैं आगे और एक पैकेज अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं जिसका नाम है सैर से सीखो। सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है सैर से सीखो और मैं हूँ मोहम्मद ज़ैन अत्तारी। आज शहर बगदाद के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बच्चों आज के दौर में बगदाद शरीफ मुल्क के इराक का दारुल हुकूमत यानी कैपिटल है। बगदाद की सबसे ज्यादा शोहरत पीर पीरा गौसुल आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह की निस्बत की वजह से है। बच्चों बगदाद का एक लफ्जी माना खुदा का तोहफा है। बगदाद इस्लामी जमाने से पहले का नाम है जिसका ताल्लुक पिछले जमानों की उन बस्तियों से है जो उसी जगह पर आबाद थी। इन बस्तियों में सबसे अहम गांव बगदाद था। इस गांव को सबसे पहले अब्बासी खलीफा अबू जाफर मंसूर ने शहर में तब्दील किया। खलीफा को अपने फौजी लश्करों और अवाम के लिए मुनासिब जगह की तलाश थी, तो उसे ग़िज़ाई और आबो हवा के लिहाज से बगदाद की जगह पसंद आई, क्योंकि यहाँ दरिया के दोनों जानिब खेती थी, आसपास नहरें थी और यहाँ की आबो हवा बेहतरीन थी। बगदाद की तामीर का नक्शा सन 141 हिजरी में तैयार हो गया था, लेकिन तामीराती काम सन 145 हिजरी में शुरू हुआ। शहर बगदाद की तामीर के वक्त सबसे पहली ईंट रखते हुए ये अल्फाज कहे गए, बिस्मिल्लाहि वल हम्दुलिल्लाहि वल अर्दु लिल्लाहि यूरिथुहा मन यशाउ
यशाउ मिन इबादिही वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह पाक के नाम से शुरू और तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए हैं। और ज़मीन अल्लाह पाक की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बना देता है। और आखिरत तक़वा इख्तियार करने वालों और परहेजगारों के लिए है। प्यारे बच्चों, शहर बगदाद की तामीर 4 साल यानी सन 149 हिजरी में पूरी हुई। शहर बगदाद की बुनियाद गोल दायरे की शक्ल में रखी गई और खलीफा का महल उसके सेंटर में बनाया गया और इसके 4 दरवाजे रखे गए। ये गोल शहर नक्शे के लिहाज से एक बड़ा किला मालूम होता था। शाही महल के ऊपर 80 गज ऊंचा एक सब्ज गुम्बद भी तामीर किया गया था। ये गुम्बद शहर का ताज, बगदाद की अलामत और खिलाफत अब्बासिया की यादगार था जो तकरीबन 180 साल तक कायम रहा। बच्चों, हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह ने यूनुस बिन अब्दुल आला से पूछा, क्या तुम बगदाद गए हो? जवाब मिला, नहीं। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, ना फिर तुमने दुनिया देखी है और ना शानदार इल्म वाले लोग देखे हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए और किड्स मनी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, सैर से सीखो सेगमेंट हमने प्रोग्राम में शामिल किया और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और ऐसा करते हैं, सेगमेंट शामिल करते हैं, जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। ये आपको नजर आ रहा है भाई, चकोर चकोर डब्बे, और इन डब्बों पे हमने कुछ कुछ छोटे छोटे जुमले लिखे हुए हैं, जुमलों का हिस्से लिखे हुए हैं। ठीक है, ये पूरा एक सीक्वेंस में जब आप करेंगे तो पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा। सही है, और वो सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा, फिर आपने उसको तरतीब में लेकर आना है। तो सबसे पहले तो फैसला करें टीम में कि कोई आएगा भी कि नहीं आएगा, या बैठे बैठे हारने के प्लान से। चलें भाई, एक हाथ उठ जाता है माशाअल्लाह प्यारे से बच्चे का। माइक किधर चला जाता है, इधर लाए भाई माइक। हमारे प्यारे बच्चे का नाम क्या है? नजीब रजा। आज कोई नात याद करके आए? आ जाए। कौन सी नात याद करके आए? बहुत सारी याद की हुई हैं। चलें अभी सुनते हैं आपसे। पहले तो आपने जुमला बनाना है। जुमला है, रबीउल अव्वल में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। क्या जुमला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेंज हो गया। रबीउल अव्वल में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। जल्दी से शुरू कर दें मनाना। अब आप माइक मुझे पकड़ा दें जब तक। जी, टाइम ज़्यादा नहीं होगा। रबीउल अव्वल तो पहले ही आ गया। रबीउल अव्वल में सही जा रहे हैं। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब रह गया है कि विलादत हुई। अब उसी सीक्वेंस में आएगा ना मेरे बच्चे, एक सीक्वेंस में चलेगा। सुभान अल्लाह। चलें भाई, अब पढ़ के बताएं क्या लिखा है। ये क्या लिखा है? उधर हो जाए थोड़ा सा, उस तरफ। हाँ, थोड़ा सा इधर। अब थोड़ा सा टेढ़े, जैसे मैं खड़ा हूँ ऐसे। हाँ, क्या लिखा है ये? रबीउल अव्वल में और ये आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। और जवाब क्या हुआ है? माशाअल्लाह। जी, कौन सा कलाम सुनाएंगे हमें? क्या बताऊं कि क्या मदीना है। सुभान अल्लाह। तो मिलके पढ़ेंगे फिर हम। चले भाई। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुर्दा मदीना है। क्या बताऊं, उठ के जाऊं कहाँ
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चले भाई, टीम बी से कौन आ रहा है जुमला बनाने के लिए? नहीं, हम बड़े बच्चे नहीं, छोटे बच्चे। हाँ भाई आ रहे, चले भाई आ जाए। आपके लिए है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं। नबी पाक, आप जुमला बनाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं। जल्दी से बनाना है। तो मैंने ही ढूंढ दिया। नबी पाक, चलें इतना हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे भी हो सकता है, बराबर में भी हो सकता है, साइड साइड में यूं टेढ़ा टेढ़ा भी हो सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत, सीधा सीधा भी हो सकता है। टाइम चले भाई, काउंटिंग शुरू करें आप। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। क्या ढूंढ रहे हैं? ये लिखा हुआ है नबी पाक, ये आपने ढूंढ लिया रहमत। आप कहाँ आएंगे? ये क्या आ गया? तो ये लिखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत, और ये एक हैं नहीं ढूंढ सके आप, बाकी सब बन गया। चलें कोई बात नहीं, कोशिश अच्छी की आपने। जी भाई, टीम ए से अब कौन आएंगे? आप आएंगे? भैया आ रहे हैं। वो तो उठ के आ ही गया, वो तो उन्होंने फैसले कर लिया खुद ही से। चले आ जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेमत हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेमत हैं। अब जल्दी से ढूंढ ले। चले भैया, आ गया प्यारे नबी। जल्दी जल्दी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेमत हैं। नबी रहमत भी हैं, नेमत भी हैं। वो उधर से इशारे कर रहे हैं आपको। जल्दी से बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। चलो भाई, आप लोग काउंटिंग नहीं कर रहे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। 0 हो गया। ये बना हुआ था, अच्छा खासा ये आ गया था। ये रहा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेमत, और यहाँ पर होगा ये क्या है? तो ये जुमला आपका बन रहा था, पर आपने बनता हुआ जुमला भी बिगाड़ लिया। चले भाई, वो चलेगा ऐसे ही। और अब कौन आएगा? चले भाई, आप आ जाए, आ जाए भाई, बगैर माइक के आ जाए। माइक की ज़रूरत नहीं है, माइक उधर ही दे दें, सीधे हाथ से देना है। जी, आपके लिए जुमला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं। अब माइक ले लें भाई, अब आपका काम सीधे हाथ से लेना है अगर लेना तो। जी माशाअल्लाह। क्या लिखा है ये? उधर हो जाएं थोड़ा सा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं। जहाँ हाथ रखो उतना पढ़ना है आपने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाहे हर दो सरा सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, है शफीउल वरा सबसे आखिरी नबी, आसियों का आसरा सबसे आखिरी नबी, एतिकाद फातिमा सबसे आखिरी नबी, है यकीन आयशा सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, अकीदा गौसे पाक का सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, है अकीदा ए रजा सबसे आखिरी नबी, और नारा है अत्तार का। सबसे आखिरी नबी। प्यारा सा प्रोग्राम है, सुनो समझो सीखो, को जिसमें हमने अच्छी अच्छी बातें सुनने, सीखने, समझने की
कोशिश की संडे को रिकॉर्डेड प्रोग्राम और पीर मंगल बोध जुमेरात को लाइव हम तकरीबन 2 बजे आपके लिए प्रोग्राम लेकर आया करते हैं, तो खुद भी देखें, दूसरों को भी दावत दे। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। आपने हमें दुआ में याद रखना है और किड्स मदनी चैनल देखते रहना है। ना दावत इस्लामी, सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया